खासकर हमारे साधु संतों के खिलाफ जो भारतीय धर्म के बारे में पूरी दुनिया में आस्था है और पूरी दुनिया एक तरह से सिक्का मानती है, खासकर साधु संतों का भी मैं बताऊंगा। ये सबसे बड़ा एक स्थान वो माना जाता है जहाँ पर बहुत एक आध नहीं बहुत बहुत बड़ी संख्या में ऐसे साधु संत आते हैं जो 12 साल बाद अज्ञातवास से निकलते हैं। जो साधु संत कुंभ में कल्पवास कर रहे हैं उनके बीच में उसको एक स्थापित कर दिया और IIT करके कनाडा में रह के आया था। तो किसी साजिश का हिस्सा है वो आदमी। एक नहीं, आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसे बाबा बैठे हैं जो 12 साल बाद कुंभ में आए हैं और कुंभ के समाप्ति के साथ वो फिर अपने स्थान पर लौट जाएंगे और अगले कुंभ में ही वो आपको दिखेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। बड़े दावा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या प्रयागराज में समा जाएगी और ऐसा दिव्य भव्य आयोजन है कि वो दावा कर रहे थे और जितना दावा कर रहे थे उससे बेहतर दिख रहा है। कुंभ की भव्यता दिव्यता, करोड़ों लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं और जो लोग वहां पर आपके भी जानकार होंगे, कई साथी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, कई जो वहां रहने वाले हैं, उनसे लगातार बात हो रही है। दृश्य सामने आ रहा है कि कहीं रत्ती भर शिकायत नहीं। लेकिन यह भी सच है कि ये पहला कुंभ है जो सोशल मीडिया के दौर में है। ऐसे में कुंभ का जो मूल मंत्र है, जो मूल संदेश है, जो कुंभ की जो दिव्यता है, कुंभ की जो भव्यता है, जो तस्वीरें हैं, वो दब गई। और सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आज देखिए कि एक बॉलीवुडिया हीरोइन ममता कुलकर्णी है, उसे लेकर सबसे बड़ी खबर बनाई जाने लगी कि इस तरह के लोग कुंभ में हैं। क्या आपको लग रहा है कि सनातन को सजग होने की जरूरत है? कोई बड़ी साजिश हो रही है कुंभ के बहाने? मनीष जी, कुंभ के खिलाफ और खासकर हमारे साधु संतों के खिलाफ जो भारतीय धर्म के बारे में पूरी दुनिया में आस्था है और पूरी दुनिया एक तरह से सिक्का मानती है, खासकर साधु संतों का भी मैं बताऊंगा। और उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देने की, उनको धूमिल करने की या कोई नष्ट करने की नहीं, उनको खत्म कर देने की बड़ी गहरी साजिश है ये। आज जब कल से खबर चलनी शुरू हुई, आज बड़ी प्रमुखता दी गई उसको कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया। तो मैं पढ़कर दंग रह गया, अखबारों में पढ़ा और उसके बाद जो टेलीविजन पे नजारा मैं देख रहा हूँ, सारे न्यूज चैनल बौराए हुए हैं उसके पीछे कि महामंडलेश्वर मंदिर। मनीष जी, हमारे हिंदू धर्मों में जो एक तरह से आपको ये कैटेगरी हुई है, तो या तो शंकराचार्य होते हैं, वो 4 ही पद होते हैं, बाकी तो कुछ लोग अपना जबरदस्ती लिखे घुमा करते हैं कि उन शंकराचार्यों के बाद महामंडलेश्वर को दूसरा सबसे बड़ा पद माना गया है। बहुत बड़ी संख्या होती है लेकिन शंकराचार्य के बाद महामंडलेश्वर दूसरा स्थान है। और उस महामंडलेश्वर की कुर्सी पर इस लड़की को बैठा दिया गया और वो किन्नर अखाड़े ने अपना महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। तो ये बड़ा गया। और ये महाकुंभ के अवसर पर ही क्यों हुआ? तो ये केवल पहला मौका नहीं है। इससे पहले जरा याद करिए, इससे पहले वो IT बाबा बड़ा चर्चित हुआ, उसको पूरे देश को जनवा दिया इन न्यूज चैनलों की वजह से। मीडिया उसमें बहुत बड़ा हथियार बन रहा है कि बिना जाने समझे बूझे आंख बंद करके कोई आया और बस उसको लेकर ये उड़े। पहले वो IT बाबा चला, उसके बाद वो हर्षा रिसारिया चली, उसको कई दिन वो भी भाग भोग गई है, उसको भी महामंडलेश्वर बनाने की पूरी तैयारी थी। और तीसरा इस ममता कुलकर्णी को जो बनाया गया, तो ये मनीष जी ये हमारे समाज की चिंता का विषय है। सरकार तो बाद में आएगी कि पहले हमारे समाज को तय करना है। और खासकर वो साधु संत जो बैठे हैं इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज में इस महाकुंभ में जो कल्पवास कर रहे हैं, उनको बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर की बातें वो छोड़े कि उनकी प्रतिष्ठा को किस तरह से धूमिल किया जा रहा है। जो आज ममता कुलकर्णी को मनीष जी महामंडलेश्वर बनाया गया है, तो जरा दिखाइए फोटो कि नई पीढ़ी तो उससे परिचित ही नहीं होगी, क्योंकि सन 2000 से वो गायब, पिछले 24 साल से तो वो गायब थी, अचानक ही प्रकट हुई है। और इससे पहले भी ये प्रकट हुई थी। फिर मैं बताता हूँ इसका क्या कैसे धर्म का इस्तेमाल करती रही है। ये जरा देख लीजिए, ये फोटो इसकी छपी थी स्टार डस्ट में, जो पहले पन्ने में छपी थी। तो टॉपलेस और नीचे वाला भी पूरा तैयारी है कि किसी तरह नीचे वाले की भी बॉटमलेस भी होने की पूरी तरह इसकी तैयारी थी। जरा और ये जरा, हाँ, ये दर्शकों को पहले जरा इसको ध्यान से सुन लें, ऊपर चाहिए कि महामंडलेश्वर सनातन धर्म में एक बड़ा पद होता है। यह पद शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। महामंडलेश्वर अखाड़ों में सर्वोच्च पद होता है।
यह पद वेदांत जरा ये मनीष जी कहूंगा दर्शक जरा इसको ध्यान से सुने कि महामंडलेश्वर अखाड़ों में सर्वोच्च पद होता है। यह पद वेदांत शास्त्रों और सनातन धर्म के गहन अध्ययन में पारंगत लोगों को दिया जाता है। और महामंडलेश्वर बनने के लिए जरूरी योग्यताएं क्या होती है ये भी जरा समझिए कि संत में वैराग्य होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, घर परिवार से संबंध नहीं होना चाहिए, संस्कृत वेद और पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, चारित्रिक दोष नहीं होना चाहिए, आपराधिक छवि के व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए, भोग विलासता युक्त जीवन नहीं होना चाहिए। महामंडलेश्वर के काम मतलब आपराधिक छवि नहीं होनी चाहिए, नहीं आपराधिक छवि के व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही मैंने कहा, जरा गौर करिए। भोग विलासता युक्त जीवन नहीं होना चाहिए। और महामंडलेश्वर का काम देश के कोने कोने में सनातन धर्म का प्रचार करना, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना और शिष्य बनाना, लोगों में जुड़ाव, लोगों से जुड़ाव बनाना, ये जो है न्यूनतम मतलब अपेक्षाएं होती है, जो योग्यताएं हैं कि इस व्यक्ति जिस व्यक्ति में सारी बातें हो उसको महामंडलेश्वर का पद दिया जाता। और इन मोहतरमा को जरा देख लें दर्शक, और ये कोई बड़ी गुप्त फोटो नहीं है, बाकायदे इन्होंने पहले पन्ने में बड़े शौक से फोटो खिंचवा कर छपवाई थी। ये सितंबर 1993 की फोटो है, यानी आज से समझिए करीब करीब 31 साल पहले की फोटो है। लेकिन मनीष जी ये 31 साल पहले की फोटो खाली नहीं, ये मैंने लिखा है इसलिए कि जरा ट्वीट भी मैं बता दूं कि शंकराचार्य के पश्चात हिंदू साधु संतों को का दूसरा सबसे बड़ा पद महामंडलेश्वर को माना गया है। महामंडलेश्वर का पद ग्रहण करने वालों की न्यूनतम योग्यता क्या और कैसी होनी चाहिए, इसे आप संलग्न सूची में देख सकते हैं। और बगल में है लगभग 20 साल तक, जरा सुनिए कि लगभग 20 साल तक इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सरगना विक्की गोस्वामी की बीवी की टॉपलेस फोटो। इस बीवी को अब महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि देने का कुकर्म किन्नर अखाड़े द्वारा किया गया है। यह सनातन धर्म तथा महाकुंभ वाले में एवं उसमें आए प्रतिष्ठित पवित्र साधु संतों के खिलाफ की जा रही एक बहुत बड़ी साजिश का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो हटा लीजिए मनीष जी, ये दर्शक इसको पढ़ लिया समझ लिया होगा। अब समझिए कि ये साजिश क्यों है कि हिंदू साधु संतों का एक बड़ा आकर्षण और पूरी दुनिया में, देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में, और कुंभ मनीष जी सबसे बड़ा एक स्थान वो माना जाता है जहां पर बहुत एक आध नहीं बहुत बहुत बड़ी संख्या में ऐसे साधु संत आते हैं जो 12 साल बाद अज्ञातवास से निकलते हैं। 12 साल तक आपको उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, आपको कहीं दिखते नहीं, वो हिमालय में रहते हैं, कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता। वो 12 साल के 12 साल बाद वो कुंभ में निकलते हैं। और मैं बता दूं, मैं 1977 का जो कुंभ है वहां से मैं कुंभ के विषय में पढ़ता चला आ रहा हूँ और मुझको अच्छे से याद है मनीष जी कैसी क्या होता था कुंभ का औरा। कि 1977 का कुंभ चल रहा था और उसमें एक बाबा की बारे में छपा था मनीष जी कि एक बाबा जी का उनका अपना कैंप लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि मैं 12 साल में कुंभ में ही आता हूँ और उसके बाद फिर हमारा जो ज्ञात उसको कोई नहीं जानता था कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी जो जो कि वो 18 फीट ऊपर वो धूनी रमाते थे, यानी जमीन से 18 फीट ऊपर वो आसन लगा के बैठते थे और नीचे कुछ नहीं होता, यानी हवा में 18 फीट हवा में ऊपर। सोच लीजिए अद्भुत कारनामा। और उसका उन्होंने बताया था कि हर साल मेरी 1 फुट मेरी ऊंचाई बढ़ जाती, यानी 1800 साल अपनी आयु बता रहे थे। और उस बाबा को देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे और उनका तो मैं कुंभ में आता हूँ, कोई चमत्कार नहीं कर रहा था, अपना आसन लगा के बैठे थे, जो दर्शन करने चला गया उसको वो दर्शन देते थे। और ये एक नहीं, इस तरह के करिश्मे वाले चमत्कार वाले अनेकों बाबा हर कुंभ में छपते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उसी कुंभ में था 1977 के, हर कुंभ में छपते हैं। और आज की तारीख में मैं बड़े गौर से अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं बड़े गौर से न्यूज चैनलों को देख रहा हूँ, उस तरह के एको बाबा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कैसा बाबा खत्म हो गए? नहीं, बाबा है वो बड़े सम्मान के साथ, वो उनका अपना स्थान है। लेकिन एक मीडिया में बहुत मोटी रकम खिलाई गई है मनीष जी। मैं ये जो आप देख रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ये अनजाने में कर रहे हैं या अपनी मूर्खता की वजह से कर रहे हैं। शुरुआत होती है वो IIT बाबा, उसका मैंने पहला इंटरव्यू देखा जब आया कोई IIT करके आया, तो मेरी जिज्ञासा कौन आदमी है। और जब मैंने उसकी पहली बातचीत सुनी तो वो ये आध्यात्मिक गुरु तो छोड़ दीजिए, वो जो सामान्य बाबा भी है जिनको ठग भी हम लोग कहते हैं, उनसे भी गया गुजरा था वो। उसका ज्ञान अध्यात्म के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में शून्य से भी नीचे कहीं माइनस में था। और उसको लेकर दर्शकों ने देखा होगा कि कैसा न्यूज चैनल वाले
कि आईआईटी बाबा आ गया और आईआईटी की नौकरी छोड़ के आ गया और कनाडा में नौकरी करता था। यानी उसको एक तरह से स्थापित करने की साजिश थी कि उस जो 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 साधु संत कुंभ में कल्पवास कर रहे हैं उनके बीच में उसको एक स्थापित कर दिया जाए। और आईआईटी करके कनाडा में रह के आया था, तो किसी साजिश का हिस्सा है वो आदमी। इन मूर्खों को ये पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनलों बैठे हैं, इनकी समझ में इतना नहीं आया कि वहां पे कोई साजिश के तहत आएगा तो बेल बॉटम पहन के नहीं आएगा, जैकेट पहन के नहीं आएगा, वो कोई भेष बना के आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, और उसकी वजह से सनातन धर्म की ख्याति दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। तो उसके उसके लिए निश्चित रूप से लोगों को छोड़ा गया है। और उसमें जो पहला मारीच आया था वो आईआईटी बाबा आया था, और उसको किस तरह से स्थापित करने की कोशिश इस देश के बेशर्म न्यूज चैनलों ने की, ये सबने देखा होगा। वो हारा, तो उसके बाद एक और पतुरिया आई भोपाल से, वो हर्षा रिसारिया के नाम से, और उसने उसके पीछे बौरा गए जितने न्यूज चैनलों के रिपोर्टर थे, लगता था उनको कुंभ नहीं उस रिसारिया के लिए ही भेजा गया है। उसको कैसी है क्या है, इंटरव्यू हर जगह, दुनिया भर का ज्ञान। और उसको भी जिन लोगों ने सुना होगा उनको उसके 2 मिनट की बातचीत में समझ में आ गया होगा कि इसका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, सनातन अध्यात्म से, ज्ञान ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना इसका नहीं है। वो बम्बैया स्टाइल में आई थी, लेकिन वो स्थापित हो गई, और उसको भी महामंडलेश्वर बनाने की पूरी तैयारियां हो गई। ये आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये कहा गया और कल ये कहा गया। और एक एक बात को ऐसे दिखा रहे थे न्यूज चैनल जैसे महाकुंभ इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। और एक भी न्यूज चैनल में आपने किसी भी ज्ञानी बाबा की कि किसी के विषय में आपको बताया गया हो कि ये हिमालय से आए हैं या कहीं और जगह से आए हैं और 12 साल बाद ये कुंभ में आए, 12 साल बाद 12 साल तक ये दर्शन नहीं देंगे। आपको किसी भी न्यूज चैनल पर ऐसा एक भी बाबा नहीं दिखा होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे कुछ मित्र होके आए हैं कि एक नहीं, आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसे बाबा बैठे हैं जो 12 साल बाद कुंभ में आए हैं, और कुंभ के समाप्ति के साथ वो फिर अपने स्थान पर लौट जाएंगे और अगले कुंभ में ही वो आपको दिखेंगे। ऐसे प्रतापी बाबा आए हैं वहां पर, लेकिन उनको इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरा सीधा मानना है कि ये सामान्य बात नहीं है कि इनको जैसे वो हम लोग कहानी किससे अपने धार्मिक रूप में सुनते हैं कि इंद्र की अप्सराएं जो है ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग करने भेजी जाती थी, वैसे इन न्यूज चैनलों की ड्यूटी लगाई गई है कि वह पूरा कुंभ किनारे कर दो, उन साधुओं की महिमा किनारे कर दो, और इन भाड़ों को, इन जमूरों को, क्या कहूं, इन जोकरों को कुंभ के अंदर स्थापित करो। और इसका मनीष जी मैं जो क्यों कह रहा हूं साजिश है कि दर्शक इसको समझें कि इन लोगों को ही केवल हाईलाइट करना है मीडिया में, तो पूरी दुनिया में संदेश हम क्या देंगे इस कुंभ का कि इस तरह के जोकर, इस तरह के नमूने, इस तरह के बाण, और ये यही कुंभ में हो रहा है, कुंभ में यही लोग आए हैं। यानी बाकी जो हमारी आध्यात्मिक पूंजी है और हजारों वर्ष की पूंजी है, उस पूंजी को बिल्कुल इन्होंने नगण्य कर दिया, उसको उसको नकार दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। और इन भाड़ों को लेकर, और ये क्या कहूँ, बाण और राण सब कह दीजिए, इन सबके पीछे पागल है और पूरे देश को यही दिखा बता रहे हैं। आप मैं दर्शकों से कहूंगा, आप अपने किसी सामान्य आदमी से पूछिए कि इस समय कुंभ में कौन बाबा, तो वह या तो आईआईटी बाबा का बात करेगा, या वो रिचारिया की बात करेगा, या इस मल्लिका क्या नाम है इसका, ममता कुलकर्णी की बात करेगा। आपको किसी आध्यात्मिक गुरु की बात करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये जानबूझकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है जो 12 साल बाद होगा भारत के अंदर या दुनिया में, समझिए भारत के अलावा कहाँ होगा कुंभ, कि उसके बाद ही इतना बड़ा आयोजन होगा। तो इस आयोजन को खत्म कर दो, इसको केवल फिल्मी दुनिया तक और ये जो जमूरे टहल रहे हैं इन तक सीमित कर दो। बाबाओं के बारे में जिक्र मत करो, और बाबाओं के नाम पर इन जालसाजों का जिक्र करो। तो ये है इनकी असलियत, जो बाकायदे एक बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, और मीडिया उस साजिश में शामिल है बड़ी मोटी रकम लेकर। बिल्कुल, ममता कुलकर्णी के एंट्री के बाद तो चीजें साफ हो गई कि बैकग्राउंड देखिए किस तरह से दाऊद पूरा उसका संबंध किस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जिसके इर्द गिर्द वो स्थापित रही है, और उसे महामंडलेश्वर, तो एक तरह से महामंडलेश्वर का जो गरिमा है उसको इस तरह से मिट्टी में मिलाने की साजिश की गई है। और ये चर्चा निश्चित रूप से जरूरी था कि पैकेज टेलीविजन चैनल पर यह बनना चाहिए था कि नागा साधु रहते कैसे हैं, नागा साधुओं का इतिहास क्या है। दुनिया सबसे महत्वपूर्ण रूप से नागा साधुओं के तप को जानती है। इतनी बड़ी संख्या में क्या है, इस सच को
भारत के बच्चे बच्चों को जानना जरूरी था, उसके इर्द गिर्द ये ममता कुलकर्णी और इधर ही रह गया सब कुछ। तो जनाब एक बड़ी मनीष जी, साजिश तो साफ दिख रही है एक ममता कुलकर्णी वाली। दर्शक हमारे गौर करें कि कितने हजारों की संख्या में आपको नागा साधु कुंभ में नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने कुंभ शुरू होने के पहले ना तो इन नागा साधुओं को कहीं अपने अगल बगल देखा होगा, न कुंभ खत्म होने के बाद आप इनको देखेंगे। ये अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, उसके बाद इनके दर्शन नहीं होते। और ये केवल नागा साधुओं की बात नहीं, जितने वहां साधु संत हैं, जो पहुंचे हुए संत हैं, जो वास्तव में कुंभ का आनंद लेने आए हैं, उन सबकी यही कहानी है कि वो कुंभ तक रहेंगे, उसके बाद फिर लौट के चले जाएंगे, अगले कुंभ में ही अपने स्थान से निकलेंगे। लेकिन मनीष जी ने कहा कि उनके विषय में कोई जान न जाए, उनके विषय में किसी को पता न चले। और हमारे हिंदू साधु जो सनातन धर्म है, इसकी संतों की परंपरा हजारों वर्ष प्राचीन, कितनी प्रतिष्ठित परंपरा है, उसको बिल्कुल धूमिल किया जाए, उसको अनदेखा किया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए। इस काम में लगे हुए, इस साजिश में, काम भी नहीं, इस साजिश में ये शामिल हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इसकी इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। जब तक इस तरह की चीजें जी। और मनीष जी, मैं एक उदाहरण, मतलब अंतिम उदाहरण दे रहा हूं, और ममता कुलकर्णी से आपके बात समझ में आ जाएगी कि मैं एक दर्शक इसको समझ लें कि ये बंबई के, महाराष्ट्र के आईजी पुलिस की लड़की है, यानी कमिश्नर से ऊपर। अब तो आईजी वहां रैंक वहां भी खत्म हो गया है कि इसका बाप जो था आईजी पुलिस का अब था, और ये उनकी लड़की है। और उसके बाद क्योंकि आईजी पुलिस था तो सारे गैंगस्टर बिछे हुए थे, तो इसका बड़े आसानी से उस समय दाऊद का कब्जा हो चुका था फिल्मी दुनिया में। 1993 90 तक दाऊद ने कोशिश करके 90 में वो काबू हो गया था, और दाऊद के इशारे पर ही रोल मिला करते थे, दाऊद के इशारे पर ही सब चलता था। और चूंकि इसका बाप पुलिस का बड़ा अफसर था, तो उसकी वजह से कितना इजी हो गया इसका आना जाना। जरा इसका एक बात और समझिए कि 93 के हो गया, पुरानी जो नई जनरेशन उसने नहीं पढ़ा होगा कि 93 के इसकी नंगी फोटो छपने के बाद जो इसने खुद छपवाई थी, बाकायदे फ्रंट पेज पे छपी थी स्टारडस्ट मैगजीन पे, कि उसके बाद एक खबर और आई थी। और वो खबर ये आई थी कि इसने छोटा राजन से शादी कर ली। छोटा राजन कौन था? दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ। उसके साथ इसने शादी कर ली, फिर वो गायब हो गई है। और उसके बाद इसका ड्रग तस्करी में नाम आया। और 2000 में इसने शादी करी विक्की गोस्वामी से, जो बाकायदा लिखा पढ़ी में वो तब वो बंद था सऊदी अरब की जेल में, यूएई में। और वहां पर जब वो उसको सजा हुई तो उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया मनी जी। और इसने जाकर विक्की गोस्वामी के साथ इसने बाकायदे निकाह पढ़ाया, यानी ये भी मुसलमान हो गई सन 2000 में। ये 2000 में मुसलमान हो गई, और उसके बाद ये गायब हो गई हिंदुस्तान से। कहा कि मैं जो हूँ वो विक्की गोस्वामी, मेरी शादी हो गई, मैं मेरे फिल्मी दुनिया से मतलब नहीं है। और अब मैं कह रहा हूँ न्यूज चैनलों की जरा आंखें की बंद है। और 2014 में मनीष जी ये फिर प्रकट हुई, 14 साल बाद। और 14 साल बाद जब ये प्रकट हुई तो ये फिर लगा कि सिंदूर इंदूर बाल आल खुले हुए कि मैं तो आध्यात्मिक गुरु हो गई, और मेरा विक्की गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी से लेना देना नहीं है, और अब तो मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। जरा इसका फ्रॉड समझिए, इसको कितना महत्व क्यों दे रहे हैं ये। और 2014 में आकर ये फिर लौटी बंबई, और उसने ये नाटक शुरू किया कि इसलिए आध्यात्मिक गुरु हो गई। लेकिन पोल खुली 2016 में मनीष जी। ये 2 साल ये नाटक करने के बाद 2016 में इसका और उसके आदमी के नाम से फिर वारंट कटा, और इंटरनेशनल वारंट कटा, और हजारों करोड़ की ड्रग तस्करी के लिए कटा। ये दोनों मियाँ बीवी किस तरह से ड्रग की तस्करी कर रहे हैं। तब पता चला कि ये नाटक कर रही थी, ये आज भी विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग के धंधे में है। और 2016 में ये वहां से भागी तो केनिया भाग गई। और केनिया जब ये भागी है तो अपने आदमी, अपने क्या कहूँ, खाविंद के साथ भागी गई है। आदमी क्यों, अब तो ये उसका पति था, वो मुसलमान वो हो चुका है। उसका नाम जरूर विक्की गोस्वामी क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में है। उसने सन 2000 में अपने बकायदे अतना खतना करा के मुसलमान हो चुका, और उसी के साथ इसने निकाह कर लिया था। और ये 2016 में भागी वहां से ड्रग तस्करी के आरोप में थे, और ये केनिया में फरारी काट रही थी। और उसके बाद ये अचानक प्रकट हुई है अभी कुछ महीने पहले हिंदुस्तान में, ये फिर अध्यात्म का चोला लेकर आई है। और इसने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? इसको किसी और अखाड़े ने क्यों नहीं एंट्री दी, या किसी और अखाड़े ने इसको क्यों महामंडलेश्वर और फलाना डिमाका बनाने की? क्योंकि मनीष जी किन्नर अखाड़ा अपने नियम बनाए हुए, वो नाम वो देता है महामंडलेश्वर के कि जितनी चीजें हैं इनमें से कोई भी आपको होने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे मामला यह है कि जहां रकम जो दे देगा वो महामंडलेश्वर हो जाएगा। और उसका नतीजा है कि आज ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हो गई। तो इससे बड़ा प्रहार, इससे बड़ा कलंक
सनातन धर्म पे हो नहीं सकता और इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता। और हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के ठेकेदार कहाँ है मनीष जी? ये क्या आपने हम? बड़ा महत्वपूर्ण किया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि किन्नर अखाड़े से ममता के जुड़ने का क्या मायने है। आपने बेस पॉइंट पकड़ा है। हाँ, कि ये क्या किन्नर है क्या? वो किन्नरों के लिए बना हुआ है। तो क्योंकि मनीष जी उसमें कोई किसी तरह की कोई बंदिश है ही नहीं। आप शादीशुदा हैं तो भी आप महामंडलेश्वर हो जाएंगे, आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो भी आप महामंडलेश्वर हो जाएंगे। जितनी बातें अभी हम लोगों ने बताई इनमें से अगर कोई भी आपको नहीं आती है तो भी आप महामंडलेश्वर हो जाएंगे। तो हिजड़ों के लिए जो बना है महामंडलेश्वर, वो अब ये लेकर ये पूरे हिंदुस्तान में घूमेगी कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी, जो एक ड्रग तस्कर मुसलमान की बीवी भी है, फरार अपराधी भी रह चुकी है और 2014 में नौटंकी कर चुकी। तो मनीष जी इतने कलंकित, इतने लांछित आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को तो महामंडलेश्वर बनाकर स्थापित किया जा रहा है। तो ये इतना हजारों साल पुराना जो सनातन धर्म है, ये क्या अनाथ हो चुका है क्या? कि चाहे जो लावारिस कुत्ता आए और चाहे चाहे जहां पे आगे मुते उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है कुंभ के अंदर। और ये ममता कुलकर्णी ने तो उस पाप को आगे किया है। इससे पहले चाहे वो IIT बाबा फुराडिया हो, गजेड़ी भंगेड़ी क्या है वो, उसको कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं उसको कि धर्म के बारे में कैसे बात की जाए। और उसको लेके एक हफ्ता तक नाचे कि ये सारे न्यूज चैनल। उसके बाद वो हर्षा रिसारिया को लेकर नाचे, भयंकर नाचे। वो तो खैर भाग खड़ी हुई यहाँ से। अब उसका गुरु जो है कैलासानंद, उनके विषय में कुछ जानता हूँ मनीष जी, मगर बोलूंगा नहीं क्योंकि अब छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी इसमें कोई गलती है नहीं। लेकिन जब मैंने जिस पहले ही दिन मैंने जाना कि कैलासानंद की चेली है, तो फिर मैं कुछ बोलने की जरूरत थी नहीं। मैं चुप रहा। अपने घर में मैंने बात की थी, उनको बताई थी हिस्ट्री। तो इस टाइप के लोग जब आके यहाँ पर कुंभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ। अब बड़े सामान्य से बड़े आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इन न्यूज चैनलों को नहीं मालूम कि कैलासानंद लाए तो कौन है क्या है ये, लेकिन नहीं, ये उसको लेकर नाचते रहे, 3-4 दिन तक नाचते रहे। और उसके बाद इनको ममता कुलकर्णी मिल गई तो इसको लेकर नाच रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं नाच रहे हैं, ये साजिश सनातन धर्म के खिलाफ है। हो सकता है इनको साजिश का तमीज इनको ना हो, इनको इस लायक भी ना समझा गया हो कि इनको साजिश में शामिल किया जाए। क्योंकि उनको मालूम है साजिश रचने वालों को कि इनको पैसा फेंको, तमाशा देखो, इनको पैसा दे दो, ये कुछ भी करने में उतारू हो जाएंगे। ये ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर बताकर नाचने लगेंगे। तो ये हमारे देश की मीडिया है। और सबसे बड़ा कष्ट मुझे हुआ मनीष जी, इसमें योगी बाबा बोल नहीं सकते, सरकार का है मामला, कि हिंदू धर्म के जो अपने आप को चेहरे आके नजर आते हैं, उनको आकर इसमें खड़े हो जाना चाहिए कि ये क्या किस तरह का बलात्कार कर रहे हो तुम हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ और संतों की प्रतिष्ठा के साथ, कुंभ की महिमा के साथ। कि क्या मजाक हो रहा है, भद्दा मजाक हो रहा है। भद्दा क्या, मैं गाली देके निकलेगा मुंह से कि उस तरह का मजाक ये कर रहे हैं। और कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है मनीष जी, कि जो मन में आए चाहे जैसा करो। क्या तमाशा बना दिया है। बड़ा कष्ट हो रहा है कि एक तरफ दुनिया का सब, जो दुनिया के इतिहास में आज तक कभी इतने आदमी इकट्ठे नहीं हुए, वो आयोजन हो रहा है और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह के लोग कैसे कलंकित कर रहे हैं उस स्थान का, कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इस पे इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और कई सारे महामंडलेश्वरों को, शंकराचार्यों को, इस कहते हैं ना कि भारत में आमतौर पे चूंकि ये भी बटे हुए हैं, इसीलिए बहुत आसानी से सनातन पर साजिश हो जाती है। लेकिन ममता कुलकर्णी की एंट्री ने मुझे भी हिला करके रख दिया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि हम लोग उस दौर में ममता कुलकर्णी का जो चीजें जो होती थी और किस रूप में बॉलीवुडिया हीरोइन में भी ममता कुलकर्णी का लेवल उस दौर में क्या था, ये हम सबको याद है। मनीष जी बता तो रहा हूँ कि छोटा राजन के साथ शादी की खबर, उसके बाद तो विक्की गोस्वामी जो इंटरनेशनल ड्रग तस्कर, उसके साथ शादी की खबर। और 2014 तक उसके साथ रही, चाहे पत्नी की तरह रही हो चाहे रखेल की तरह रही हो, उसके साथ रही। फिर अध्यात्म चोला ओढ़ के आई। फिर 2 साल बाद फिर पता चला कि हजारों करोड़ की, दर्शक जरा समझे, हजारों करोड़ की ड्रग तस्करी में बाकायदे फरार हुए दोनों मियाँ बीवी दोबारा 2 साल बाद, जब ये अध्यात्म चोला ओढ़ के आई थी। और उसके बाद 2024 में दोबारा प्रकट हुई, 2023 में प्रकट हो गई दोबारा आकर, और अब ये फिर महामंडलेश्वर हो गई। तो ये निश्चित किसी बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर आई है। और ये इसका निशाना, क्योंकि ये मुसलमान तो ये हो चुकी है, सन 2000 में मुसलमान हो चुकी है। मुसलमान के साथ उसने निकाह पढ़ लिया, उसके साथ शादी कर ली बाकायदे, और जेल में बंद मुसलमान के साथ कर ली। तो सोच लीजिए इसका आकर्षण कैसा रहा होगा। इसको इसको किसने बना दिया महामंडलेश्वर। बिल्कुल, तो कुछ ये लोग लिख तो रहे हैं जब एक ठग शंकराचार्य बन सकता है वो पदवी गरिमा लेकर के, तो ममता कुलकर्णी, इसीलिए जरूरी इस बात को लेकर के है हाँ, कि सनातन को बहुत गंभीरता से इन ये तमाम मामलों हाँ को लेना ये पड़ेगा। ये मनीष जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
इनको इस पर जरा विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की जो हमारी नींव है, उसको उसके लिए कोई सिस्टम इनको बनाना पड़ेगा। अन्यथा ये इस तरह से तो चिथड़े उड़ा देंगे, उसके साथ जैसा मन मानना चाहेंगे बलात्कार करेंगे ये, कि कोई कोई पूछने वाला ही नहीं है। चाहे जो आदमी अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर देता है, चाहे जो आदमी मन महामंडलेश्वर घोषित कर देता है, और कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जो वास्तव में महामंडलेश्वर हैं, वो सारे संतों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप अपनी प्रतिष्ठा को और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हल्ला बोलिए। जो नागा बाबा हैं, उनको हल्ला बोलना पड़ेगा इसके ऊपर। तुम लोग आपस में तो लड़ जाते हो, पहले कौन स्थान करेगा कौन नहीं स्थान करेगा, उसको छोड़ो। ये जो जिस तरह के ये दुष्ट आए हैं, हमला कर रहे हैं सनातन धर्म पे, भेष बदल के, आपको भगवा पहन के, इनका अंत करो, इनका खात्मा करो, अन्यथा आने वाले समय में बड़ा संकट उत्पन्न होगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है कि कम से कम ये जो ढोल मीडिया है, ये जो खलिहरों का गैंग है, जो कहा करता था टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, ये सचमुच अनपढ़ों की टोली ने कुंभ के इस महाकुंभ के इस महामहिमा को अपनी मूर्खता से, कह लीजिए, मैं तो मूर्खता ही कहूंगा, इसे मिट्टी में मिलाने की साजिश रची है।